आर यू एंजॉइंग इन रेलवेज? तो दे रिप्लाइड कि नहीं, बैंक में मेरा नहीं हुआ, दैट्स वाई हूँ कि कैसा चल रहा है रेलवे में, क्या मैं अपने बच्चों को रेलवे में भेज सकता हूँ, तैयारी करा कि हाँ ठीक है मैं रेलवे ज्वाइन करूँ। एंड आप बीच जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो क्वेरी ले रहा हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी के बारे में है। सो देखते हैं क्वेरी क्या है। यहाँ हम क्वेरी ले रहे हैं RKR जी का। ठीक है सर, आरआरबी एनटीपीसी पे कुछ प्रकाश डाले। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एक सर्विसमैन के लिए कैसा है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कैसा है एक सर्विसमैन के लिए आरआरबी एनटीपीसी। 2016 में भी ये नोटिफिकेशन निकला था एंड आई हैड अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम। और जो टायर 1 या फर्स्ट स्टेज जो बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो वो क्लियर करने के बाद फिर सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। तो सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए जब रिज़ल्ट आया तो हम भूल चुके थे कि मैंने आरआरबी का भी एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है, इतना लेट रिज़ल्ट आता है। तो आई विल सजेस्ट जो एक सर्विसमैन भाई हैं, यू टारगेट, अगर रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स आते हैं, RBI असिस्टेंट या NABARD असिस्टेंट को प्रायोरिटी दे। इन केस LIC असिस्टेंट अगर आता है तो उसको प्रायोरिटी दे। एंड उसके बाद अगर आप CGL में जाना चाहते हो तो टैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अगर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो तो उसको प्रायोरिटी दे। उसके बाद बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स का ये एडवांटेज है कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका NABARD या RBI के लिए आप प्रिपेयर करोगे वही चीज़ें आपको SBI, IBPS एंड RRB में, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी 80-90% चीज़ें सेम हैं, तो उनको प्रायोरिटी देकर आप वो क्लियर कर सकते हो और इसको बैकअप में रख सकते हो। ठीक है, मुझे ये स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिल रहा था। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर अटेंड नहीं किया, जो स्कोर मेरी थी उस हिसाब से। तो आई कंटिन्यूड इन SBI। ये 2018 में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था और 16 से 18 मेरा लगभग 2 साल SBI में हो चुका था। तो सैलरी भी रिड्यूस होती। एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो ऑलरेडी NTPC के थ्रू ज्वाइन किए हैं, मेरे कलीग भी हैं, मेरे साथी एक सर्विसमैन भाई, तो उनसे जब मैं फ़ीडबैक लिया कि क्या अच्छा है, बुरा है, आर यू एंजॉइंग इन रेलवेज, तो दे रिप्लाइड कि नहीं, बैंक में मेरा नहीं हुआ, दैट्स वाई आई एम इन रेलवेज। ठीक है, तो ये एक सर्विसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यंग एस्पिरेंट के लिए भी उतना अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब मेरे काउंटर पे आते हैं काफ़ी रेलवे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, पेंशनर्स भी आते हैं, जो नए पेंशनर्स हैं, एंड रेलवे एम्प्लॉयज़ जो सर्विंग है, कि तो उनसे फ़ीडबैक लेता हूँ कि कैसा चल रहा है रेलवे में, क्या मैं अपने बच्चों को रेलवे में भेज सकता हूँ तैयारी कराकर। तो दे सजेस्ट कि नहीं सर, आपको रेलवे में मत भेजो, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो रेलवे जॉब भी अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, तो दे कैन कमेंट वो आपको जॉब कैसा लग रहा है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रेलवे को एज ए बैकअप रखो। ठीक है, ये NTPC का जो एग्ज़ाम आएगा आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं निकला, आपका SSC पे पोस्ट अच्छा नहीं आया आपको, तो आप फिर रेलवे देख सकते हो कि हाँ ठीक है मैं रेलवे ज्वाइन करूँ। एंड आप बीच स्टेज में भी रेलवे एग्ज़ाम छोड़ सकते हो अगर आपका जॉब लग गया है, ताकि दूसरे एक सर्विसमैन भाइयों को वो पोजीशन मिल जाए। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो और बातें करेंगे। सो होप यू विल अप्रिशिएट दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।